राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्कूलों में वंदे मातरम के गायन को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने यह बयान उस समय दिया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस निर्णय पर तंज कसते हुए सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बाराबंकी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, जो भी वंदे मातरम का विरोध कर रहा है वह भारत माता का विरोध कर रहा है। ऐसे चेहरों को पहचानो जो सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत में रहकर, भारत का अन्न खाकर, भारत की सुविधाओं का लाभ उठाकर भी वंदे मातरम नहीं गाना चाहते। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा, हमें इनकी मंशा समझनी होगी। जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए कहा, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के मार्ग में हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी या मित्रता कभी बाधा नहीं बननी चाहिए। बाराबंकी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को कई बड़ी विकास परियोजनाओं का तोहफा भी दिया। उन्होंने 1734 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार राम सनेही घाट के पास 232 एकड़ भूमि पर एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने जा रही है, जिससे जिले में रोजगार और निवेश दोनों बढ़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष एक ऐतिहासिक संयोग देखने को मिला है। श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी वर्ष भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महज संयोग नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का प्रतीक वर्ष है, जो देश की एकता, अखंडता और गर्व का प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी से भक्ति का प्रतीक मान रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, वंदे मातरम का सम्मान ही भारत माता का सम्मान है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।